नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक। इस वीडियो में हम भगवत गीता के 10वें अध्याय का तीसरा और चौथा श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द थर्ड एंड द फोर्थ श्लोक ऑफ चैप्टर 10 ऑफ द भगवत गीता। एंड द श्लोक नंबर 3 गोज लाइक दिस। तीसरे श्लोक को हम इस तरह से चैंट करते हैं। यो मामजमनादिञ्च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। पहले देखते हैं इस श्लोक में पहला और तीसरा चरण कहाँ पे छूटते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो मैंने कैसे चैंट किया था, यो मामजमनादिञ्च, पहला चरण यहां पे समाप्त होगा। असम्मूढ़ समर्थ्येषु, तीसरा चरण यहां पे समाप्त होगा। अभी देखते हैं श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक, लेट्स हैव अ लुक। पहले चरण में द के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है च, और अनुस्वार के बाद जब च आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा न। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। यो मामजमनादिञ्च, ये ऐसे करके आएगा। दूसरे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं। तीसरे चरण में ध के बाद जो विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के बाद का अक्षर है स, और विसर्ग के बाद अगर श, श या स आता है तो विसर्ग का उच्चारण आधा श, श या स होता है। और चूंकि यहाँ पे स आ रहा है तो ये विसर्ग का उच्चारण होगा आधा स। तो ये हम अपनी किताब में से नोट करके रख सकते हैं। असम्मूढ़ समर्थ्येषु, ये ऐसे करके आएगा। चौथे चरण में प के बाद जो विसर्ग के बाद का अक्षर है प, और विसर्ग के बाद अगर प या फ आता है तो विसर्ग का उच्चारण होता है फ। जैसे फूंक मारते हैं ना, वैसा फ। तो ये विसर्ग को हम यहाँ पे स्ट्राइक ऑफ करके यहाँ पे फ लिख के रख सकते हैं। सर्व पापैः प्रमुच्यते, ये ऐसे करके आएगा। चले एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप करिएगा। यो मामजमनादिञ्च, यो मामजमनादिञ्च वेत्ति लोकमहेश्वरम्, वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ः समर्थ्येषु, असम्मूढ़ः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते, सर्वपापैः प्रमुच्यते। चलिए चौथा श्लोक देखते हैं। पहले मैं बताता हूँ किस तरह से इसको चैंट करते हैं। लेट मी चैंट इट फॉर यू फर्स्ट। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखम दुःखम भवो भावः भयं च भयमेव च। पहले देखते हैं इसमें पहला और तीसरा चरण कहां पे छूटते हैं। मैंने कैसे चैंट किया था, बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः, तो पहला चरण यहां पे छूटेगा। सुखम दुःखम भवो भावः, तीसरा चरण यहां पे छूटेगा। अभी देखते हैं श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक, लेट्स हैव अ लुक। पहले चरण में चरण की समाप्ति पे जो विसर्ग आ रहा है उसका उच्चारण केवल और केवल ह होगा, क्योंकि विसर्ग चरण की समाप्ति पे आ रहा है। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः, ये ऐसे करके आएगा।
दूसरे चरण में य के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है द, और अनुस्वार के बाद जब द आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा न। तो ये भी हम अपनी किताब में लिख के रख सकते हैं। मां के बाद विसर्ग के बाद का अक्षर है श, और विसर्ग के बाद अगर श, श या स आता है तो विसर्ग का उच्चारण आधा श, श या स होता है। तो ये यहाँ पे हम अपनी किताब में जो विसर्ग दिख रहा है इसको स्ट्राइक ऑफ करके एक आधा श ऐसे लिख के रख सकते हैं। क्षमा सत्यं दम शमः, ये ऐसे करके आएगा। चरण की समाप्ति में विसर्ग का उच्चारण केवल और केवल अ ही होगा। कैसे होगा? क्षमा सत्यं दम शमः, ऐसे करके आएगा। तीसरे चरण में ख के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है द, और जैसे यहाँ पे अनुस्वार के बाद द आया था तो अनुस्वार का उच्चारण होगा न। अनुस्वार के बाद जब द आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण न होगा। अभी द के बाद यहाँ पे विसर्ग के बाद का अक्षर है ख, और विसर्ग के बाद जब क या ख आता है तो विसर्ग का उच्चारण होता है ख, ख। तो ये कैसे बोले हम? दो ख, ऐसे करके बोलेंगे। ख के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है भ, तो अनुस्वार के बाद जब भ आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। और ये जो विसर्ग हमको दिख रहा है इसका उच्चारण होगा आधा ख, फ्रॉम द एपिग्लॉटिस। ये जो अवग्रह हमको दिख रहा है वो के बाद, वो अवग्रह का मतलब है इसमें विलुप्त अ होता है, तो वो को थोड़ा सा खींच के बोलेंगे। तो हम कैसे बोले? सुखम दुखम भवो भावः, भवो भावः। तो इसमें से अ निकल के आना चाहिए। ये अ इसमें जो विलुप्त है वो निकल के आना चाहिए। और चरण की समाप्ति पे ओ आ रहा है। अगर आपने ध्यान दिया हो, मैं जब चैंट कर रहा हूं मैं कैसे कर रहा हूं? भवो भावः। तो चरण की समाप्ति पे अगर ओ आता है तो ओ का उच्चारण विसर्ग होता है पहले और तीसरे चरण की समाप्ति पे। चूंकि ये तीसरा चरण है तो ये ओ का उच्चारण होगा विसर्ग। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। चौथे चरण में य के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है च, और अनुस्वार के बाद जब च आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा न। तो ये हम अपनी किताब में ये भी नोट करके रख सकते हैं। भयंचा भयमेव च, ऐसे करके आएगा। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप करिएगा। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहः, बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहः, क्षमा सत्यं दमः शमः, क्षमा सत्यं दमः शमः, सुखं दुःखं भवो भावः, सुखं दुःखं भवो भावः, भयं च भयमेव च। भयं च भयमेव च। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते करते आएगा। एक बार दोनों श्लोक मिलके चैंट करते हैं। लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवत गीता चैंटिंग। एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। और वो बोलते हैं ना, गीता चैंटिंग इज एनचैंटिंग। चलिए एक्सपीरियंस करते हैं। यो मामजमनादिञ्च, यो मामजमनादिञ्च, वेत्ति लोकमहेश्वरम्, वेत्ति लोकमहेश्वरम्, असम्मूढः समर्थ्येषु, असम्मूढः समर्थ्येषु, सर्वपापैः प्रमुच्यते, सर्वपापैः प्रमुच्यते,
बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावः सुखं दुःखं भवो भावः भयं च भयमेव च। भयं च भयमेव च। ये जो हम आपको नियम बताते आ रहे वो अपनी किताब में नोट करके रखिए। कभी अकेले बैठ के चैंट करेंगे तो बहुत सुविधा होती है। दोनों श्लोक का भावार्थ हमने हिंदी और अंग्रेजी में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो, रेफर करना चाहे तो रेफर कर सकते हैं। भगवत गीता एज ए स्टोरी, भगवत गीता कहानी स्वरूप, 2 किताबें हमने लॉन्च की है। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके आप वो किताब अपनी डिजिटल प्रतिलिपि सुरक्षित कर सकते हैं। 50% बिक्री की आय का कन्याओं को और जरूरतमंद बच्चों को उनकी शिक्षा के अनुदान के रूप में दिया जाएगा। इस नेक कार्य में भी आप हमारी सहायता कर सकते हैं और अपना योगदान दे सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा और हमारी टीम का जो प्रयास है हर घर गीता, उसमें आपकी मदद होगी तो हम ज़्यादा घरों तक पहुंच पाएंगे। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के 10वें अध्याय का 5वां और 6वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 5th and the 6th श्लोक ऑफ चैप्टर 10 ऑफ द भगवत गीता। टिल देन, नमस्कार, हरि ओम।